हम अवाम का नेता हैं और अवाम चाहता है, उस हिसाब से हमें जिताता है और उसी हिसाब से हम फ्रेंकली और बेफिक्री से गैर जानिबदाराना तरीके से इम्पार्शली काम कर देते हैं, चाहे किसी भी कौम और मिल्लत का वो आदमी हो। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट में रहते हैं, इसलिए सेकुलरिज्म को सामने रख कर के ही हम काम करते हैं। और पूरे बंगाल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा है और इस चुनाव में तमाम तर पार्टियां शामिल हैं। यहाँ तक ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि टीएमसी की सत्ता है इस पूरे बंगाल में, तो टीएमसी ज़ोर शोर से काम कर रही है। इसमें ही एक 14 नंबर वार्ड के दलकोला के 14 नंबर वार्ड के एक प्रत्याशी मोहम्मद अली रज़ा ख़ान से आपको मिलाते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने लीडर हैं, अपने समाज सेवा के नाम पे जाने जाते हैं और इनका ख़ास तौर पर पहचान इस वजह से है क्योंकि ये कांग्रेस में थे, अभी टीएमसी ज्वाइन करके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इस हालिया पीरियड में। हम इनसे मालूम करते हैं ये किन मुद्दों के साथ इस बार का चुनाव लड़ेंगे। सीमांचल प्रेस में आपका स्वागत है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुद्दा ये है, जो पहले तो मेरा नाम मोहम्मद अली रज़ा खान है और हम जो हैं सेवा के व्यू से नज़रिए से पॉलिटिक्स करता हूँ जी। और मैं 1998 में ग्राम पंचायत के मेंबर के हैसियत से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुने गए थे। तब दलकोला 1 नंबर ग्राम पंचायत था और जब 1 जनवरी 2003 में दलकोला म्यूनसिपैलिटी नोटिफाइड हुआ तो 22 जून 2003 में इलेक्शन हुआ। फिर मैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से लड़ा, उसमें कामयाबी मिली। तो यहाँ उस वक्त 14 सीट था, 14 में तीन सीट कांग्रेस को मिली थी। 14 नंबर से हम अली रज़ा खान और 5 नंबर से अभिलाषा शाह, उसका हस्बैंड का नाम है कैलाश शाह। इस बार टिकट ना मिलने के वजह कारण वो इंडिपेंडेंट से लड़ रहे हैं और 2008 में फिर कांग्रेस से लड़ा तो हम लोगों को जो है मेजॉरिटी हासिल हुई, काम करने का मौका मिला। लेकिन पहले तो हम लोग यहाँ हुक्मरानी पार्टी सीपीएम थी, वाम फ्रंट। 2011 तक वाम फ्रंट यानी कि बाएं महाज सरकारी पार्टी के तौर पर रही और 2011 में ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी खुद लीडर हैं, अभी चीफ मिनिस्टर है, तीसरी बार जीती है, वो मेजॉरिटी हासिल हुई है। 2011 में वो सीपीएम को उखाड़ फेंकी तो 2013 में फिर हम लोग का जब म्याद पूरा हुआ तो 2013 का 22 सितंबर में फिर इलेक्शन हुआ, उसमें भी हम जीते। अवाम हमें जिताया डेवलपमेंट के लिए, कामकाज के लिए, यानी कि चौथा बार। 2003 यानी कि पहला टर्म पंचायत से और 3 टर्म माने 2003, 2008 और 2013 को कांग्रेस पार्टी ही के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और अवाम ने हमें जिताया। तो 2014 में हम लोग, फिर 2013 में 2 सीट बढ़ गया तो 16 हो गया। 16 में कांग्रेस पार्टी को जीत हुई 10 सीट पर, जिसमें से मैं भी जीता 14 से 13 से और दिगर है 8 सीट, जो मेन टाउन है दलकोला बाज़ार, वहाँ से। तो हम 10 काउंसिलर सोच समझ के 14 में ज्वाइन कर गए। 14 का आखिर महीने में, नवंबर या दिसंबर, जो भी है। सर्वसहमति बनी थी। हाँ, सहमति के साथ। तो हम लोग का डिमांड था पार्टी से, टीएमसी से, कि एक्स्ट्रा जो डेवलपमेंट के लिए रकम देना हो तो दिया, तो कामकाज बहुत अच्छा हुआ। तो टीएमसी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद हमारे यहाँ का कामकाज जो है दक्षिण तरफ, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर है, जगह का नाम है दौलतपुर, लेकिन ब्रिज बनवा है बड़ी नदी में, बहुत बड़ा ब्रिज है
उस ब्रिज से कम से कम हज़ारों लोगों का आना जाना होता है हमारे वार्ड का। फिर उससे आगे राज दरबार के सामने दोनों है, लेकिन आमने सामने एक छोटा सा है, उसको 10 साल में बनवाए थे, और ये ब्रिज जो है वही 14 साल में बनवाए। फिर 2.25 किलोमीटर पक्की उधर बिहार बॉर्डर तक ही है, उन लोगों का बॉर्डर एरिया में घर है। फिर यहाँ निश्चितपुर से लहसरा तक 1.5 किलोमीटर इस रास्ते को पिच किए, 2 बड़ा बड़ा ब्रिज उधर आगे है। और हमारे पश्चिम तरफ जाने के लिए लगभग 1, 2, 3, 4 ब्रिज बनवाए हम अपना हमने इसमें टर्म में। और रास्ता तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर हम बनवाए अपना एरिया में, ढलाई रोड और पक्की रोड मिला के। और 400 ओल्ड एज और विडो पेंशनर हमारे यहाँ है, हम ही इस 15 साल का म्याद में किए। 13 से पहले लगभग 30-40 किए थे पंचायत के वक्त में, उसके बाद 3 के बाद और गुज़श्ता साल तक 21 तक तो कुल मिला के 400 वृद्धा यानी कि ओल्ड एज और विडो बेवा पेंशन मिल रहा है, 4 लाख रुपया सालाना। और अब तक 4 साल के म्याद में 18 औरतों को, बेवा औरतों को 40,000 करके रुपया दिलवाए। जैसा कि अगर शोहर घर का मालिक है, 60 साल के अंदर वो इंतकाल करता है तो NFBS केस, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, अब शॉर्ट में है NFBS, तो 18 औरतों को दिलवाए, जिसमें से ST और SC 12 औरतें हैं और 6 औरतें OBC। तो कुल अपने हाथ से फॉर्म भरे, जितना भी फॉर्म और एप्लीकेशन होता है, चाहे रूलिंग का हो या अपोजिशन का, कोई अगर अपोजिशन को वोट देता है सेवा के नज़रिए से या नेकी कर दरिया में डाल, इस नज़रिए से हम काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने लोग बखूबी जानते हैं और बार बार हमें जिताते हैं। अब CPM के ज़माने से 98 से लेकर हम इलेक्शन 1993 से लड़ रहे हैं, एक बार हार चुके थे 93 में, और 98 से लगातार वोट दे रहा है काम काज के बिना पर। और अभी तो 14 से हम लोग TMC कर रहे हैं, और इस बार जो है TMC के तरफ से लड़ रहे हैं, टिकट हमें दिया है। कोई और दावेदार था, ख्वाहिशमंद था, लेकिन PK का सर्वे के मुताबिक कलकत्ता रिपोर्ट किया, उसके मुताबिक जो है 4 तारीख को इस महीने का, फरवरी महीने का 4 तारीख को डिक्लेयर किया कि 14 नंबर वार्ड से कौन कैंडिडेट होगा TMC का, हमें दिया है। और मेरा इरादा ये है जो 5 साल आइंदा 5 साल, अब 27 को वोट है और अल्लाह के हाथ में है, मेरा कोशिश है, लोगों का दिल है वोट देने का, तो मसलियत खुदाबंदी है, जिताना हराना उसके हाथ में है, और उम्मीद है जिताने ही का काफ़ी वोट से ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो काम काज 2 बड़ा और रोड है, हाँ, और छोटा छोटा रोड है, 5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, और 400 घर भी हो जाएगा। 400 से ज़्यादा ही है पास, जिसमें से 150 घर का काम, कुछ 150 में से कुछ का हो चुका है, 40-50 का जो लोग मन घर में वो लोग सो रहे हैं, बाकी का काम रनिंग है। तो इस बार आप अगर मान लीजिए वोट देती है तो क्या क्या नया काम करेंगे, जो पिछले कुछ रनिंग में है, कुछ होने वाले हैं, तो इस बार क्या कुछ नया क्या करेंगे आप? नया, मेरा जहाँ घर है तो जमशेद डीलर है एक मेरा ख़ानदान ही का, उसका घर का बगल से उधर और गांव है, और पश्चिम तरफ जो बिहार बॉर्डर तक रास्ता के हैं, इस रोड से वो कनेक्शन करेंगे। और एक जो है इधर माछ पार्किंग है, मछली का कारोबार होता है होलसेलिंग, उसका गांव, उसके बगल में नया गांव बसा है। किसी का आने का हो गया 8 साल, किसी का 10 साल, तो वहाँ अभी बांस का ब्रिज बनवा दिए हैं आने जाने के लिए। ज़मीन का वहाँ प्रॉब्लम था, ज़मीन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, और जीतने के बाद ये पहला मेरा मकसद ये दोनों काम को करने का। ये जो नाला है, नाला में ब्रिज, और मेरा गांव का नाम होने सारा तो निश्चितपुरी है, तो डीले का घर से लेकर करबला तक, हाँ, वो रास्ता ढलाई और उसमें भी वाल होगा। लगभग हमारा अंदाज़ा से इस रास्ते में 40 से 50 लाख खर्च है, और इधर भी 40 से 50 लाख, बड़ा रोड है। और छोटा छोटा जगहों के अंदर है ढलाई, हमारे वार्ड में सारा मैंने करना है। और पानी का जो है इंतज़ाम, पाइपलाइन का काम चालू है, और इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है पूरा। जो इसलिए कि आप देखते हैं आप लोग
ये पंचायती एरिया था तो इसको सजाया गया है और सारा मैंने इसमें गांव के अंदर जो पोल है स्ट्रीट लाइट भी लगवा दिए हैं और NH 31 से लहसरा तक स्ट्रीट लाइट नया ढंगा करवाए हैं और आपका ये निजीपुर चौक पर मस्जिद के पास मैंने हाई मास्क बोलता है वो करवाए हैं। उसके बाद वहाँ आदिवासी पड़ा है, हाई मास्क का काम चल रहा है। यहाँ बगल में यहाँ पंचायत ऑफिस था पहले, अभी ICDS सेंटर है। HHW ऑनरी हेल्थ वर्कर लोग बैठते हैं तो इब्तदाई जो है इलाज यहाँ होता है तो वहाँ भी मैंने इलेक्शन के बाद हाई मास्क करवाएंगे। पूरे दलकोला में जगह जगह मेरी सर्वे के अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के चिंतित हैं लोग, उसकी वजह क्या है? चिंतित इसलिए है जो हम लोग पहले ग्राम पंचायत में थे और 2003 से हम लोग का म्यूनसिपलिटी हुआ है तो हम लोग इस बोर्ड से पहले भी डिमांड किए थे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है आपका वो वार्ड नंबर 2 में, वो जगह का नाम हो गया मीठापुर हरिपुर। तो हम MLA गौतम पाल 2021 में जब जीते तो उनसे हम लोग का 2 डिमांड था। पहला डिमांड हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन करना और दूसरा डिमांड दलकोला रेल गेट से पश्चिम एक मैंने आपका बुढ़ा मंदा ब्रिज है तो उसके बगल में स्टेट गैरेज समझे ना, तो स्टेट गैरेज के लिए भी ओपनिंग हो चुका है और हॉस्पिटल के लिए कलकत्ता से जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग थे, मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे लोग आकर के सर्वे किए हैं और जो कागजात मांगे थे हम लोग से म्यूनसिपलिटी से MLA से तो सारा कुछ स्कीम बनवा के हम लोग दिए हैं। MLA साहब के थ्रू कलकत्ता पहुंच चुका है और बहुत ही अनकरीब अपग्रेडेशन का काम शुरू होने वाला है हॉस्पिटल का और गैरेज का भी बहुत अनकरीब शुरू होने वाला है और 1 करोड़ रुपया गैरेज के लिए जमा भी हो चुका है। स्टेट गैरेज जो ये गैरेज कंप्लीट होने से यहाँ के लिए कलकत्ता जाने में आराम, पूर्णिया जाइए, कटिहार, पटना और आपका किशनगंज, सिलीगुड़ी यहाँ से आने जाने का जो है वसाइल का जरिया होगा। सड़कों के किनारे जो नाले बनाने थे तो म्यूनसिपल ने जो टारगेट रखा था क्या वो फुलफिल हो पाए? सड़क के किनारे दलकोला मेन बाज़ार में नाले जो बनाने थे, हाँ गली गली शहर हाँ नहीं अभी कुछ बाकी है, लगभग जहाँ जहाँ जरूरी है लगभग 80% हो चुका है और 20% बाकी है। और रोड के किनारे NH के किनारे हाई ड्रेन भी बन चुका है। आप कह रहे हैं कि हम 78 के दशक से राजनीति 78 के दशक से आप राजनीति में हैं और आप छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और मेन पॉलिटिक्स की राजनीति में 92 से आए हैं आप। हाँ 93 से आए हैं। उसके बावजूद आपको पिछली बार सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वाइस चेयरमैन बनाया जाता है, चेयरमैन क्यों नहीं? चेयरमैन इसलिए नहीं, जो जिसको चेयरमैन बनाया गया था वो हमसे भी सीनियर था, हाँ पॉलिटिक्स में हाई लेवल के लीडर थे। वो 78 से पंचायत समिति के मेंबर थे सुभाष दा। 78 से 98 तक वो कांग्रेस का टिकट पर लड़े और 4 बार हाजी साहब का रहनुमाई में, हाजी सज्जाद हुसैन एक्स MLA मरहूम, उसका रहनुमाई में, उसका लीडरशिप में वो जीते। तो उस हिसाब से उसको बनाया गया 2 बार। और तो पहला बार जो है हमारी वाइफ थी, मतलब 2008 से 2013, तो लेडीज़ को नहीं बनाया गया और महेंद्र साहब को बनाया गया था वाइस चेयरमैन और उसको चेयरमैन। उसके बाद फिर 2013 में हम लोग जब जीते तो सुभाष दा को फिर दोबारा चेयरमैन बनाया गया और हमें वाइस चेयरमैन बनाया गया। और बाकी पार्टी का रूल, अब जिसको बनाना चाहता है तो हम लोग अगर ना कहते हैं कोई भी तो इनडिसिप्लिन होता है। तो बंगाल में तो कुछ पॉलिटिक्स डिसिप्लिन वो में होता है, सिंबॉलिक वोट होता है, यहाँ बिहार के जैसे नहीं। बिहार में जो हो रहा है, जो इंडिपेंडेंटली लड़ता है, अब जिसको ज़्यादा मेजोरिटी मिला वो बन चुका, चाहे पढ़ा लिखा हो कम पढ़ा लिखा, उसको बनाए थे। लेकिन बंगाल में वो बात नहीं है, खास करके चेयरमैन में म्यूनसिपल का चेयरमैन बनाया जाता है तो उसका जो है बैकग्राउंड दिखाया था पहले का पुराना, तो हमसे वो भाई चेयरमैन। इस बार आप चुनाव जीतने की उम्मीद में हैं क्योंकि माहौल भी आपके ही फेवर में बना हुआ है, कई जगह हमने भी सर्वे की। लेकिन
आप किस हिसाब से अपील करेंगे कि वो विश्वास आप पर बने रहे लोगों का? अपील ये है, जो मेरा कामकाज को देखा है, फिर ये छठा बार मेरा अपील है। 5 बार हम इलेक्शन लड़ चुके हैं, बोले हैं, जो फर्स्ट टाइम 93 में हारे और 98 से पब्लिक हमें लगातार जिताया है। तो यकीन के साथ ही वोट दिया है, यकीन के साथ हम काम भी करते हैं। तो आपको पहले भी बोले हैं कि मेरा मकसद व इरादा है, जो हम अवाम का नेता हैं और अवाम चाहता है उस हिसाब से हमें जिताता है, और उसी हिसाब से हम फ्रेंकली और बेफिक्री से गैर जानिबदाराना तरीके से इम्पार्शली काम कर देते हैं, चाहे किसी भी कौम और मिल्लत का वो आदमी हो। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट में रहते हैं, इसलिए सेकुलरिज्म को सामने रख कर के ही हम काम करते हैं। और मेरा इरादा इस बार यह है, जो हमारे यहाँ एक हाई स्कूल का प्रपोजल हम दे चुके हैं एमएलए साहब को, और लोगों का भी डिमांड है, इसलिए कि हमारे यहाँ से दलकोला हाई स्कूल 6-7 किलोमीटर का दूरी पर है, और 6-7 किलोमीटर सुजापुर भी है, बीच में है निश्चितपुर। तो हमारे यहाँ के बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत है, इसलिए डिमांड भी किए हैं। और यहाँ हमारे ऑफिस के आगे जो एक प्राइमरी स्कूल है, 5 तक पढ़ाई होती है, यहीं हाई स्कूल बनवाने का इरादा है। तो फील्ड के पूर्व साइड में जो ज़मीन है, हमारा ख़ानदान के कुछ लोगों के नाम से है ज़मीन, और पोजीशन है आदिवासी का। तो हमारे ख़ानदान के लोगों से भी बात हुई है और आदिवासी से भी बात चल रही है। तो अगर वो लोग देते हैं तो ये लोग डोनेट करने के लिए तैयार है। तो फिर जूनियर हाई स्कूल का काम यहाँ शुरू होगा साल भर के अंदर ही। एमएलए साहब बोले भी हैं कल के, ठीक है, वोट के बाद प्रपोजल को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जमा करेंगे, वहाँ से फॉरवर्ड होगा एजुकेशन मिनिस्टर को, माने एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये थे जनाब अली रज़ा साहब, क्योंकि ये बहुत पुराने और सीनियर मोस्ट लीडर हैं। ये हर ज़मीनी हिस्से को जानते हैं कि क्या रूपरेखा अपनाई जा रही है इस पूरे दलकुला में, और पार्टी के लिए भी बहुत बेहतर काम करते हुए आए हैं। अब पार्टी का मंशा और इनका मंशा और इनकी फ्यूचर क्या बताती है, वो आप कुछ देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। सीमांचल प्रेस को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें,